तो अगर हम बात करें सैनिटाइज़र की, है ना, तो हमने वैसे तो सब चीज़ें डिस्कस कर ली है, मतलब बना के देख लिया है उसको। एक बार कुछ डिज़ाइन करते हैं और फिर हम उसको देखते हैं। तो देखो, आप डिज़ाइन भी साथ में थोड़ा थोड़ा सीख, मैं यहाँ से ये ब्लॉक लेता हूँ और आज हम हैंड सैनिटाइज़र के बारे में समझने वाले हैं। आई जस्ट इंट्रोड्यूस देते हैं, उसके डिज़ाइन और कुछ और चीज़ों को हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर मैं ये ऐसा एक ब्लॉक भी ले सकता हूँ, है ना, पर ब्लॉक मुझे लेना नहीं है ना, क्योंकि हमने देखा था उस टाइम पर कि जब वो बना रहे थे तो उनके पास में एक ऐसा सिर्फ एक ढक्कन था गोल, है ना, मतलब क्योंकि ये बोतल का ढक्कन है गोल, तो हमको ये इसका भी यूज करना है और पूरी बोतल का यूज करना है। तो वहां पर हमने कौन सी बोतल का यूज किया था, तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर हनी, आई थिंक सो, मुझे लगता है यही वाली उनकी, ना यही थी ना, डाबर हनी की, ये हनी एच, ये दिस वन। यहाँ चलते हैं, वो बोतल उन्होंने ये वाली यूज की थी जहां तक मुझे याद है, ऐसा। नहीं कोई नहीं, वो मतलब एक हम कंपेयर करने के लिए समझना चाहते हैं कि अगर हम ये वाली बोतल लेते हैं तो क्या होगा। ये हमने यहाँ पे, अब इसका डायामीटर कितना है ये इम्पोर्टेंट करता है। फिर हमें जो है कहाँ कहाँ पे जगह मिल सकती है, ये फेस को भी हम यूज कर सकते हैं, है ना, इसकी चारों फेस को यूज कर सकते हैं जहाँ पर हमको सर्किट रखना होगा। तो आपने तो पूरा उसे देखा ही है ना। तो उन्होंने ऐसा किया था कि यहाँ पर जो है वो आईआर सेंसर रख दिया था, इसके अकॉर्डिंग उसको बनाया था। तो हम क्या करते हैं, अ, कुछ और इमेज देखते हैं। तो इसका टॉप अगर कभी हमें मिल जाता है, टॉप मिल जाएगा तो होगा क्या कि हम उसको इमेजिन कर पाएंगे सही तरह से, और फिर पीसीबी डिजाइनिंग कैसे करेंगे, क्या होगा वो देख पाएंगे हम। हालांकि इमेज कहीं भी ऊपर तो नहीं होगी, एरिया पता होना चाहिए सर अपना ढक्कन का। हाँ, ढक्कन का वो मतलब डायामीटर पता होना चाहिए। तो हम एक बार देखते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डाबर हनी बोतल डायमेंशन, ठीक है। तो अभी दो तरह की बॉटल्स है, तो वो डायमेंशन किसी एक की हमको मिल सकती है, लेकिन कहाँ मिल सकती है, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो वॉल पे मिलेगी। इन केस ये वाली है, देखिए, ओ ग्रेट, ये तो उसकी वो है, वैसे हाइट है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, और कुछ है ना, ऐसे कुछ है। तो लेंथ है तो इसकी इतनी है, यहाँ से यहाँ तक 5.5, फिर इसकी विड्थ 2.2 है। 5.5 मतलब वो इतना इंच में दे रखा है, सेंटीमीटर्स में दे रखा है, ओके सेंटीमीटर्स में दे रखा है, 5 सेंटीमीटर्स में, 5 सेंटीमीटर ही लेंथ है क्या इसकी, कुछ गलत तो नहीं दे रखा है इन्होंने। हाँ, 250 ग्राम। अच्छा, ये छोटा वाला होगा, ओके फाइन, वो बड़ा वाला होगा, है ना। देखना होगा थोड़ा सा बड़ा वाला, वो मेरे हिसाब से शायद 1 kg, आई थिंक सो 1 kg। और अगर हम अंदाजा लगाए तो क्या हो सकती है, उसकी हाइट कुछ इतनी है ना, इतनी थी ना, इतनी थी। तो इतनी एक स्केल से ज्यादा होती है, एक जो स्केल आता है ये। जब भी हम डिजाइनिंग की बात करते हैं ना, एक स्केल में, इसको भी हम साथ में ले लेते हैं। एक स्केल की जो साइज होती है वो कितनी होती है, अगर हम यहाँ पे स्केल बताएं तो, हाँ, रहता है क्या, ये एक है ना, ये दो, और 6 इंच रहता है और उसका 12 रहता है। चलेगा, वो इतना नहीं दिख रहा है। तो
और इतनी साइज होगी ना, इतनी होगी, ठीक है। तो अगर हम डायामीटर बात करें तो उसका ढक्कन क्या इतना बड़ा होगा, 6 सेंटीमीटर का, कि इससे ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है। तो हम 7 मान सकते हैं, बस 7 सही है ना, इतना ही बड़ा, ज़्यादा नहीं है, 7। ठीक है, तो अभी हम एक नॉर्मल अंदाजे पे आए हैं कि हम एक स्केल का मान रहे हैं, तो स्केल हमारा है 6 इंच का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ चलता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, और ये जो है, इसी को ही हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारी हाइट जो होगी, लगभग लगभग ये हमारी हाइट। और हम डिफरेंट इसके मॉडल भी देख लेते हैं एक बार, कि कितने मॉडल्स इसमें अवेलेबल हैं, है ना। तो मैं इसको यहाँ करता हूँ, और ये हमारी हो चुकी है 5। लिखते हैं साथ साथ में, इंसर्ट पे चलते हैं, और यहाँ से ये टेक्स्ट की हाइट को ज़्यादा थोड़ा सा कम, तो हम मान लेते हैं कि हमने लिया है 6 इंच, है ना। 6 इंच, 6 इंच बराबर कितना होता है, 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 के आसपास, मतलब लगभग लगभग। तो ये 6, क्योंकि 6 इंच का हमारा स्केल, हम मान रहे कि इतनी बड़ी हमारे पास में उस टाइम पे बोतल थी, और उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं। और ये जो हमारा डायामीटर है, ये डायामीटर है हमारा, यहाँ चलते हैं हम, लेते हैं और यहाँ से कर लेते हैं ऐसा। तो ये हमारा है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का है। तो अब क्या हम समझ सकते हैं कि हमको करना क्या रहेगा। 7 सेंट मान लेते हैं कि सिर्फ इतना ही होगा हमारा डायमीटर इसका, इसके ढक्कन का, है ना। तो यहाँ पे ये दो चीजें आ चुकी है, और ये हाइट होगी लगभग 5 ये होगी, है ना। तो इसको करते हैं टेस्ट, तो थोड़ा सा 5 मान लेते हैं, ये हमारे पास में 5, है ना। तो हमको यहाँ पे बनाना है हैंड सैनिटाइजर, चलते हैं यहाँ पर और लिखते हैं हैंड सैनिटाइजर। तो हमको डिफरेंट मॉडल्स देखने को मिलेंगे इमेजेस में, ना। और यहाँ पे हम लिखते हैं IR सेंसर, तो अभी वो ये तो प्रोडक्ट दे दिया उन्होंने, ये भी प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, इन्हीं की वो लोकल कॉपी है, वो तो जुगाड़ है, कैसे कर सकते हैं। तो देखो इन्होंने कितना अच्छा दे रखा है, तो इसको देखकर हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसको हम एक बार देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे। तो इन्होंने यहाँ इसको फिल किया हुआ है, और वो चाहे मोटर के थ्रू आ रहा हो या कैसे भी, उन्होंने को यहाँ इन्होंने एक ढक्कन दे रखा है ना। तो उस वाली डिज़ाइन में हमें क्या इशू आ रहा था, उस वाले डिज़ाइन में हमें इशू आ रहा था कि कैसे पानी भरेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट वहाँ भी बन गया था। तो ये इन्होंने बहुत प्रॉपर दे रखा है, और मे बी इन्होंने बैटरी ऑपरेटेड ही इसको दे रखा है, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं यहाँ पर, और नीचे देखते हैं थोड़ा सा कुछ लोकल टाइप, देखिए थोड़ा सा, है ना, मतलब नॉर्मल है ये, पीछे ये कुछ ऐसा लगा हुआ है। तो ऐसे अगर हम जब भी कोई छोटी चीज को थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल बनाने जाएंगे, तो हमारे लिए सोचने की बहुत जरूरत होगी। अगर आपने उसको ब्रेड बोर्ड पे बनाया है, तो जो है वो कोई खास काम करना है। जैसे अभी ये सर्किट हमारा ब्रेड बोर्ड पर है, इसको हम क्या बोलेंगे कि इतना यूज नहीं है, इमेज को अपन वहाँ शेयर भी करते हैं साथ साथ में। जैसे व्हाट्सएप पे सेंड किया है वो वहाँ चाहिए।
तो अगर हमने कोई सर्किट ब्रेडबोर्ड पे बनाया है तो देखो हमारे लिए कितने चैलेंजेस कम हो चुके हैं। यहाँ हम सब चीजें बस जल्दी से कर लेते हैं कि हो जाए, है ना। अब एक अलग ही व्यू देखने को मिलेगा कि जब हम बोतल पे बनाएंगे या कुछ प्रॉपर बनाएंगे तो क्या होगा, और अगर हम नॉर्मल बना रहे हैं तो क्या होगा, वो हम समझते हैं, लेकिन आज डिस्कस करेंगे तो वो चीजें और क्लियर होगी। तो देखो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, सप्लाई के लिए से 12 वोल्ट दे रखा है ना। और ये आईआर सेंसर, ये अपना रिले और ये मोटर लगा रखी है यहाँ पर, है ना। और ये सारे ऐसे कुछ कुछ वायर, पता नहीं कौन सा कब निकल जाए। अब अगर हमको मान लीजिए बैटरी ऑपरेटेड बनाना है इसको, तो हमको सबसे पहले सोचना होगा कि मेरा सर्किट कितने वोल्टेज पे चल रहा है ना। तो हमारा सर्किट जो है वो देखा जाए तो हमने 3 वोल्ट से चलाया है लास्ट टाइम पर, 3.37 वोल्ट बैटरी से चलाया था जब वो उनका बनाया था तब। और कौन सी बैटरी थी जो यहाँ पे वो दिख रही है, हाँ ये वाली लिथियम आयन की जो 3.7 वोल्ट की बैटरी, इससे हमने चलाया था। तो अब हमको ये यूज करना है, इसका चार्जिंग यूज करना है। हाँ ये चार्जेबल होती है ना। तो इसको यूज करके हमको बनाना है, तो हमारे लिए मतलब एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव होगा। और अब हमको ये सोचना है कि मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। फर्स्ट सबसे सिंपल तरीका है, एक बोतल लो, काटो, उसमें एक ट्यूब डालो और सारे सर्किट को जैसे तैसे करके चिपका दो, चला दो कि हाँ देखिए चल गया है। और वही हमने कमर्शियल सॉल्यूशन देखा। कौन सा कमर्शियल सॉल्यूशन देखा था, ये वाला, इसके पीछे वाला बैक करते हैं, है ना। ये एक देखा था, देखो उन्होंने कैसा बनाया है ना। एक मतलब इसके डिजाइन बहुत सिंपल है कि आई डोंट नो इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है यहाँ पर इसका डिजाइन के पीछे। पर आप देखो यहाँ पे ये चार्जिंग करने के लिए, मतलब ये जो आपका मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट है ना, वो है। आप इसको ऐसे लगा दीजिए, चार्ज हो जाएगा इनबिल्ट। और मे बी शायद ये पावर्ड ही ऑन होता हो, मतलब सिर्फ आपने चार्जर लगाया हो तब चल रहा हो। 2 एलईडी लगा रखी है यहाँ पर इंडिकेशन के लिए। अब मे बी शायद जब एक पावर ऑन हो जाए, एक मोटर के लिए, है ना। तो वो दोनों चीजें दे रखी, एक बटन दे रखा है इनकेस इनको शायद बंद करना हो तो शायद ये बटन ही है यहाँ पर, है ना। और ये इसमें इसका साइड व्यू है ये, और ये इसका फ्रंट है। मतलब इधर से अगर हम देखेंगे तो इसमें ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नो कोई नहीं, बहुत बढ़िया है। तो पर ये सिंपल डिजाइन है कि हमने हम चाहे तो एक कार्डबोर्ड ले ले जो हमारे जिसमें कपड़े या जूते चप्पल से हार्ड, उसको लेके बना लेते। बहुत सारे लोगों ने कार्डबोर्ड से भी इसको डिजाइन किया है। यहाँ देखते हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ है। ये तो गोदरेज है, ठीक है। तो हम देख चलते हैं। और हमने ये वाला देखा था, ये भी दिखाऊंगा इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है। ये तो हम इसकी वर्किंग को देख के ही समझ सकते हैं। मतलब इसका वीडियो जब हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि फिल करने के लिए कहाँ से बनाया, चार्जिंग के लिए क्या है, प्लस माइनस इन्होंने क्यों दे रखा है, और एंड सो ऑन। पर देखो वही हैंड सैनिटाइजर बहुत महंगा भी है और बहुत सस्ता भी है। और अगर हम बात करें किसी भी प्लेस की, कोई भी कंट्री की, तो उस कंट्री में बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदते हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो काम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ अच्छे नहीं लगेंगे, और उनको इतना मेंटेन नहीं किया जा सकता है। इनको मेंटेन किया जा सकता है। तो एक जो है वो अगर हम देखेंगे जाएंगे तो शायद 1000-1200 रुपये का मिल जाएगा। वैसे इनको देखेंगे तो शायद ये 5-7 हज़ार रुपये का आता है, 5-7 हज़ार रुपये का आता है, डोंट नो, देखना पड़ेगा। मार्केट में बहुत है, आप छोटे से काम की डिमांड बहुत है अगर आपने अच्छे से किया है तो, और आप कर सकते हो, क्योंकि ये सब बिक ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बिक नहीं रहे। और देखते हैं, हम इसको देखते हैं एक बार। तो देखो इन्होंने थोड़ा सा समझाया भी है। ये देखिए यहाँ पर आप जो है वो सेल चेंज कर लो, है ना। ये कहाँ का है, यूएसए का है क्या, यूएसए का ही मतलब, है ना, फ्लैग है वहाँ का ही शायद, यूएसए का या शायद इंग्लैंड का। तो देखिए आप यहाँ पर ये सेल लगा सकते हैं इसमें। और देखो ऊपर ही इन्होंने टॉप पे बस ऐसा खोलो और ऐसा आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और ये सेंसर के बारे में इन्होंने बता रखा, शायद ये सेंसर टकराएगा तो ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, ये 3 नंबर पे कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, शायद ऑन ऑफ करने के लिए वो, आई थिंक सो, मे बी, क्योंकि पीछे तो कुछ देने से आया है नहीं है ना। ये नोजल है इसका, ओके। और लास्ट में बताया कि ऐसे इसको रख सकते हो, रखने के लिए भी कुछ इन्होंने, ठीक है। और चेक करते हैं हम
ठीक है, ये तो ऐसे ही है सेम। आगे चलते हैं, ये देखिए, है ना, कुछ ऐसी कहानी है हमारे सर्किट की। हमको चलाना क्या है, एक छोटी सी मोटर, उसके अंदर एक आईआर सेंसर लगाना है। तो हम ये नहीं सोच रहे कि कैसे चल रहा है, पर आप देखिए अवेलेबल सॉल्यूशंस है शॉर्ट कर दिया सर, है ना, तो बहुत छोटा सा कर दिया इन्होंने। क्या किया होगा, यहाँ पर अगर हम देखें, इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे और इस पे सही सप्लाई दे देंगे, है ना, इस पे सप्लाई दे देंगे। तो ये सिग्नल जो है वो यहाँ से, ये मेरे हिसाब से एक ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, है ना, रिले यूज नहीं किया, इन्होंने रिले यूज नहीं किया है ना, तो इन्होंने ट्रांजिस्टर से ही चलाया और चलता भी, मैंने खुद ने भी उसे चलाया है। और बीच में अपन जब चला रहे थे तो कुछ इशू आ रहा था स्टार्टिंग में ट्रांजिस्टर से जब चला रहे थे तो, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना होगा कि क्या कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम मान लेते हैं हमारा रिले भी यहीं रख देते हैं, है ना, ऐसी कोई पीसीबी बनानी होगी हमको, इस टाइप से कोई पीसीबी बनानी होगी, और देखते हैं कि क्या है। ये तो कुछ हो गया, अब हम ये वही है ना। तो इन्होंने बोला है कि आप बस ये ले लीजिए पूरा आइटम, है ना, इस 3 पिन के थ्रू इसको जोड़ दीजिए, 1 2 3 यहाँ पे, है ना, ये ट्रांजिस्टर एक सिंगल ट्रांजिस्टर, और ये 7805 है यहाँ पर ना। एक कैपेसिटर लगा दिया इन्होंने ऐसे ही सही पावर के लिए, ताकि फ्लक्चुएशन नहीं आए। तो आप यहाँ से लीजिए क्या, 12 वोल्ट, और वो ये पिन को काट के यहाँ लगा दीजिए, यहाँ वो मोटर को यहाँ लगा दीजिए दूसरे वाले में, तो बस ये ऑन हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कम से कम कंपोनेंट में बना रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है समझना कि उसकी डिमांड क्या हो सकती है, किस तरह का सर्किट होता है, किस तरह का मॉडल होता है, वो चीज को समझना। क्योंकि हो सकता है कि हम ये नहीं बेच पाए, पर अगर हमने मेथड सीख ली तो जो है हम आगे जाकर और भी चीजों को कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हो सकता है कि सैनिटाइजर की डिमांड लेट से कम हो गई हो, बट कोई और प्रोडक्ट जो तुम्हारे आइडिया में आ रहा हो कि हाँ यार ये तो बहुत हो चुका है, इसमें मार्जिन नहीं मिलेगा क्योंकि लोगों ने बना दिया है, तो अगर हम बहुत छोटा कुछ करेंगे, दूसरा ऐसा कुछ कर लेंगे तो काम आ जाएगा। तो वहां पे सारी चीजें सोचनी होगी। तो वॉश विषय होता है सर, उसमें तो ऑटोमेटिक सेंसर होते हैं, हाँ, ऐसे वाटर बहुत, सप्लाई, हैंड वॉशिंग भी। हाँ बहुत सारी चीजें होती है ऐसी। तो हमारा आइडिया वहां पे क्लिक हो जाएगा, लेकिन अगर हमको ये सब चीजें पता होगी तो, ठीक है, फिर और थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने देखा सर, तो वो भी सर मैंने सेंसर ही देखा था, मैंने एक जगह देखा था जो ऑटोमेटिक काम कर रहा था, एक होटल था, उसमें अच्छा, देखा था। ओके। और देखो इन्होंने यहाँ सेल लगाने के लिए कुछ ऐसा बता दिया कि आप यहाँ लगा दो, क्योंकि बहुत बार यूएसबी क्या, केबल है सर। ये तो डायरेक्ट सेल लगा दिए यहाँ पे, हाँ सेल चार है, जो घड़ी वाले सेल आते हैं ना, मेरे को यूएसबी दिख रहा और साइड ये से। ट्रिपल ए, हाँ वो ट्रिपल ए टाइप सेल। और यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे तो देखिए ये जो है वो ब्रेडबोर्ड सप्लाई है ना, ये ब्रेडबोर्ड सप्लाई जो अपन ने यूज की हुई है। और इन्होंने देखिए, इन्होंने सही किया है, इन्होंने वही जो हम कर रहे हैं या हमने ट्राई किया है ना, एक आया सेंसर, एक रिले, सेम रिले मॉड्यूल है जो कि हमने उनके इसमें यूज किया था, और कुछ फ्लाईलीड्स, और ये यही बोल रहे हैं कि ये वाली पिन आप यहाँ लगा दो, इस यहाँ से आपको 5 वोल्ट और ग्राउंड मिल जाएगा इस वाले मॉड्यूल से, और इस 5 वोल्ट और ग्राउंड को जो है, ये मैंने आपके इसमें लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, लिखा तो है पर शायद आपने देखा नहीं होगा, बताता हूँ इस वाले। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से सप्लाई मिल जाएगी। अब बस ये कनेक्टर यहाँ लगा दो, और ये कनेक्शन तो हमको पता ही है, 5 वोल्ट ग्राउंड इसमें दे दो, 5 वोल्ट ग्राउंड इसमें दे दो, और इसका आउट इसके इन में दे दो, इसको आप यहाँ लगा दीजिए। और मतलब थोड़ा सा कॉमन काम और कुछ करना पड़ेगा, पर यहाँ पे ये जंपर से ना तो ये बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 वोल्ट है, इस साइड में 5 है, और यहाँ ग्राउंड है। तो इसका एक ग्राउंड यहाँ लगा देंगे, इसका ग्राउंड यहाँ लगा देंगे, इसका एक ग्राउंड यहाँ लगा देंगे, तीनों, बस एक बचेगा 5 वोल्ट। तो दो, एक 5 वोल्ट यहाँ लगा देंगे इसका, और इसका ही 5 वोल्ट लगा देंगे यहाँ पर, ये आयत का आउटपुट, और आउटपुट तो यहाँ लगा देंगे इसके इन पर, इसका आउट इसके इन पे लगा देंगे। बस ये एक बचेगा, तो इसको थोड़ा सा अपने को सोल्डरिंग करके जो है वो वहां पर यूज करना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये हमको करना होगा।
मतलब इससे और हम बना सकते हैं आसानी से कि हमको पिन्स वगैरह जो है वो ज़्यादा कहीं लगानी नहीं पड़ेगी। यहाँ चले हम, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने बनाया है, सिर्फ अब हम ही नहीं बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाया, लोगों ने इसमें भी इसको लगाया है। ये जो हमारा ना पानी वाला जैसा आता है ना, उसी में लगा दिया उसको, तो उसमें डाल दो और फिर बस आप स्प्रे हो जाएगा आपके ऊपर। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंडमेड कर देता हूँ, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर, ऐसा कुछ करते हैं। ये देखिए, तो इन्होंने यहाँ आयर सेंसर रख दिया, यहीं पर ये लगा दिया और पीछे ही छोटी सी बैटरी लगा दी है। जब हम एक बार ऐसा देख लेते ना तो हमको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। ये देखिए आप इन्होंने भी सही किया है, एक ऐसा थोड़ा सा स्क्वायर में लिया है और यहाँ पर इन्होंने ये क्या लगाया है, ये कुछ जुगाड़ टाइप ही कुछ है, तो ताकि वो कम पानी आए, पॉइंट छोटा कर देंगे आगे का तो कम पानी आएगा। और पीछे एक पता नहीं क्या है इनमें, तो ये तो कुछ ये देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा रखा है। और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो इसके लिए हमको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। हाँ, बाकी इन्होंने भी वो जुगाड़ तुगाड़ से इसको बना रखा है। इसकी रेंज जो है ना वो, इसकी रेंज ज़्यादा होती है आईआर सेंसर से, अगर आप थोड़ी दूर से भी करेंगे तो भी हो जाएगा, मतलब आप जो भी सेट करना चाहे कर सकते हैं डिस्टेंस इसके अंदर। हाँ दूर तक, मतलब 4 मीटर तक रहता है, 4 मीटर तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन्होंने देखो, अब इन्होंने बना तो दिया ये सर्किट, पर इन्होंने बोतल पे ऐसे ट्राई करके देखा है कि ये यहाँ लगा दिया और ये कुछ यहाँ से छेद करके लगा दिया और ऐसे यहाँ चिपका दिया। अब हम बात कर रहे हैं डिजाइन और सर्किट की, कि सर्किट हम बनाएंगे तो क्या हमें ध्यान में रखना है, मतलब तो जब हम ऐसी प्रॉब्लम्स को देखेंगे ना तभी हम उसके एंड पर पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बनाया है, जो हम कमर्शियल वर्क देख रहे हैं मशीन, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत कॉम्पैक्ट है, सेंसर उसमें भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पंप को चला रहा है ना, वो भी चला तो रहा है किसी न किसी पंप को। तो देखो क्या करते हैं हम, ये देखिए ये भी बहुत फेमस हुआ था एक एटेट, तो इन्होंने देखो ऐसे कुछ पेन की आगे की शायद निब लगा दी और इसमें एक तार, और इसमें सर वो रिमूव टेढ़ा रखने के लिए, हाँ टेढ़ा रखने के लिए, तो इसमें एक तार भी डाल दिया तो वो थोड़ा सा ऐसा बेंट हो जाए, और सेंसर इन्होंने आगे ही लगा दिया है, पर ये ढक्कन खोल के इसमें पानी जो है वो भरा जा सकता है ऐसा। तो फिर भी ये इसलिए डू इट योर सेल्फ वाली बात है, ये कमर्शियल नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे खोल के फिर करेगा नहीं उस चीज को। चलो ठीक है, अभी हमको ये बात समझ में आई है यहाँ पर, अब देखो हम क्या करते हैं ना, मैं लिखता हूँ आईआर सेंसर, तो ये हमारा आईआर सेंसर हो गया यहाँ पे, और हम जो है लेट्स से अलग अलग आईआर सेंसर लेंगे, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, तो देखिए वो छोटा करते हैं, ये हम मान लेते कि ये हमारा ऐसा टॉप पे ऐसा रखा रहेगा, इस वाले को हम थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एक आईआर सेंसर चाहिए, यहाँ लिखते हैं, सॉरी आईआर नहीं, रिले, रिले मॉड्यूल, रिले मॉड्यूल, हाँ तो हमारा रिले मॉड्यूल ये वाला है, ये
थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड का हम देख लेते हैं। ठीक, और इसको थोड़ा सा छोटा क्रॉप करके ले लेते हैं। तो ये स्नीपिंग से क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लेके यहाँ देखो, इसको हमको कहाँ रखना होगा। तो ये हमारा कोई फ्रंट वाला वर्क नहीं है, इसका तो हम इसको बैक साइड ले जा सकते हैं। ये भी हमारी इच्छा हो या हमें लगता है कि इसको जहाँ भी हमें यूज करना है वैसा हम कर सकते हैं। बस हमें डिजाइन का अंदाजा लग जाएगा। वो हो चुका है यहाँ पर। अब कनेक्शंस तो हम कैसे करेंगे, अब हमारे सामने थोड़ी सही पिक्चर आ जाएगी, है ना। एक सेल ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आके 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी, ये है हमारी वो बैटरी। ये वाली, तो इसकी तो हमें पूरी डिजाइन ही लेनी, और यहाँ पे इसको रख, तो छोटा कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है समझने के हिसाब से, क्योंकि वैसे इनकी साइज इतनी छोटी होगी नहीं, है ना, जो हमने की हुई है। हमको एक्चुअल साइज पे चलना होगा, सबकी एक्चुअल साइज जो है वो क्या होगी। तो ये हो गया। अब एक चार्जिंग मॉड्यूल भी चाहिए हमें यहाँ पर, चार्जिंग मॉड्यूल यहाँ पे हम आ चुके हैं, और ये हमारा वो चार्जिंग मॉड्यूल है जो हमें चाहिए था। तो हम इसको, इस वाले को ले लेते हैं। इसे करने से क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर बनाना हो तो बहुत आसान रहता है, गए जोड़ना स्टार्ट कर दिया किसी भी चीज को, फिर ऐसा होता है कि जोड़ दिया और बाद में पता चलता है अच्छा इसको यहाँ पे नहीं यहाँ रखना होता है। इसीलिए कहते हैं कि पेपर वर्क आपका अच्छा अच्छा हो तो आप थोड़ा सा दूसरे काम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चार्जिंग मॉड्यूल हो गया हमारा, मैं इसको चाहूँ तो यहाँ रख सकता हूँ ऐसा, पर अब हमको तो पता है कि ये इतनी जगह तो वहाँ है ही नहीं, और साथ में हमको जो है एक एक ट्यूब के लिए छोटा सा छेद भी करना होगा वहाँ पर, है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि वो छेद ये वाला है मेरा, यहाँ से जो है वो ट्यूब हमारी बाहर आ जाएगी ऐसा। सेव कर लेते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से ट्यूब बाहर आ जाएगी। अभी तक तो हमने कर दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे ये सब चीजें कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ तो हम डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट कर देंगे चार्जिंग की केबल, कोई इशू नहीं है ना। यहाँ पर हमको एक मोटर लगानी होगी, तो मोटर के लिए हम समझ गए कि जो हमारी मोटर होगी, मोटर तो हमारी जो है वो इन सब थोड़ा सा सही नहीं है। तो मोटर हमारी जो है वो नीचे रहेगी, तो चलो मोटर को भी ले लेते हैं। मोटर 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 पंप तो सर अंदर ही रखाएगा, नीचे ही रखाएगा। वायर आएगा ऊपर, हाँ वाइट नहीं दिखाएगा। देते हैं।
ये क्योंकि देखो अभी हमारे सामने थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कैसे हम क्या चीजें करने वाले हैं। तो मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ और करने की कोशिश क्लिक करके ये हमारी पोर्टल बन चुकी है यहाँ पर। अब हम ऐसा बिल्कुल बेकार क्या है। बड़ा होना चाहिए। आज के टाइम पर आपको डिजाइनिंग आना चाहिए क्योंकि आपको फोटो में डिजाइन करने की बहुत जरूरत हो सकती है बहुत सारी जगह पर। देखो अभी हमने ये सारी चीजें रख ली है और ये फ्रंट हो गया तो मैं अभी वैसे मान सकता हूँ कि ये फ्रंट रहेगा तो ठीक है चलो यही फ्रंट है कोई नहीं ना। यहाँ पे कुछ ऐसा रखा रहेगा यहाँ से 2 वायर ले जाने हैं है ना। तो वो वायर सारे कहाँ कनेक्ट होंगे इसके दोनों वायर तो यहाँ हो जाएंगे अंदर की साइड इसमें क्योंकि हमने चार्जिंग मॉड्यूल है। हाँ ये तो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है। बड़ा कर देता हूँ बैटरी को भी यहाँ पे ये हमारे तो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएंगे कनेक्ट। तो दोनों के कनेक्शन तो यहाँ हो जाएंगे B प्लस B माइनस के यहाँ पर ये कनेक्शन तो यहाँ पर होके बाकी सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे कैसे करेंगे ना। तो अगर हमारे पास में मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आउटपुट है ये आउटपुट कहाँ जाएगा। ये आउटपुट की सप्लाई जाएगी यहाँ पर ही मतलब इन सबके पास में जाएगी। तो हमको एक स्लाइडर स्विच भी लेना होगा क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे देखा लाइट ठीक है ये कुछ सही है नीचे से ले लो। एक स्लाइडर स्विच भी लेना ऑन ऑफ कैसे करेंगे हम। हालांकि ऐसे आने बंद हो चुके हैं मतलब आते तो ये स्विच तो अवेलेबल है पर ऐसा कुछ कि बटन एक बार दबाया ऑन हो जाए थोड़ा ऑफ हो जाए मतलब ऐसा कुछ क्योंकि आजकल ये ऐसे ऐसे नहीं आता है ना। हम देखते हैं कि हाँ एक ही बटन से सारी चीज़ें होती है पर वैसे के लिए मे भी शायद हमको कोई वो लगाना पड़े कंट्रोलर टाइप कोई चीज़ लगानी पड़े। देखो हमको कुछ ऐसा यहाँ पीछे देना होगा इसमें यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें जब हमारे सामने हो या पूरा हमने बना लिया हो तो हमको समझ में आएगा कि हमको क्या चीज़ें करनी रहेगी है ना। तो देखो अब यहाँ से अगर मैं ये स्लाइडर स्विच को भी कॉपी करता हूँ और यहाँ लेकर जाता हूँ इधर भी ऐसे तो हम क्या कैसे करेंगे इसके कनेक्शन यहाँ पे करते हैं और इसका एक आउटपुट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ पे देंगे ये ऐसे हैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं ऐसा करेंगे और एक और एंड हम यहाँ से फिर से लेंगे ये वाला एंड और ये वाले एंड को ले जाके हम कहाँ पर देंगे ये वाले एंड को कहाँ पर ये तो हमको समझ में आ गया यहाँ से वाला तो यहाँ से यहाँ का शेप
अगर ये वाली बात करें हम तो इसको ठीक है। तो ये कनेक्शन तो हमारे यूँ हो जाएंगे। ये वाले कनेक्शन को हमको कहाँ पहुँचाना होगा, एक ये माइनस भी है हमारे पास में। तो देखो ये जो 0 पीसीबी आती है ना, उस पर भी हम कर सकते हैं जो आपने ली है। इस पे छोटी 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 वाइट बैकग्राउंड नहीं है। ये हमको यहाँ पे लेनी होगी, यहाँ कहीं पर, ताकि हम उस पे जो है सारे कनेक्शंस बता पाए। फिर हम कैसे रखेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या यूटिलाइज करेंगे जगह को, स्पेस को, सारी चीज़ों को। तो अगर हमारा बॉटल ही है हमारी डिज़ाइन, तो फिर हमको उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। हाँ तो और मैं यहाँ पे आके यहाँ लेके आ जाता हूँ। देखो अब ये एक यहाँ से ले जाके यहाँ देनी होगी हमको, और यहाँ पर पिंस होना चाहिए। कैसे पिंस होना चाहिए, ये ऐसी पिंस होना चाहिए, इस टाइप के पिंस होना चाहिए। वहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर यहाँ से पॉजिटिव अगर यहाँ पे आ जाता है, तो फिर वो पॉजिटिव को हम सब दूर दे सकते हैं। कहाँ कहाँ देंगे हम, यहाँ से हम दे देंगे यहाँ पर, इस पे दे देंगे, और इस पे दे देंगे। इन दोनों पर ही देना है पॉजिटिव, और साथ में हमको ये नेगेटिव को भी यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। नेगेटिव को भी हम पहुँचा देते हैं, यहीं से ले लेता हूँ। ये मान लो मैंने ऐसे दे दिए, और इसका कलर ये नेगेटिव यहाँ से पहुँचा देंगे, और ऐसे पॉजिटिव भी पहुँचाना पड़ेगा हमको। जो हम पॉजिटिव पहुँचा देंगे, पॉजिटिव के लिए भी हमें जो है, अब हमको यहाँ पे आईआर सेंसर को, मतलब यहाँ से आईआर सेंसर को पॉजिटिव दो, यहीं से रिले को भी पॉजिटिव दो। ये सारा तामझाम कैसे मैनेज होगा वहाँ पर, यहाँ पर इस ढक्कन के ऊपर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में इनकी प्लेसिंग ना, उन्होंने तो क्या पूरा प्रॉपर कर रखा है, जो हमने कमर्शियल देखा था वहाँ पे, ये सिर्फ है कि सेंसर बाहर निकल रहा है, पूरा सर्किट अंदर होगा। और वो जो बनता है ना, तो वो भी ऐसा बनता है कि क्या होता है, मार्केट में कोई भी चीज़ की एक पर्टिकुलर डिमांड होती है और एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है। आज कोई डिमांड जनरेट हुई तो वो सस्टेन कर सकती है 1 साल तक, 1.5 साल तक बस। उसके बाद में अगर आप प्रोडक्ट लेके गए तो कोई नहीं लेगा, दूसरे व्यक्ति आकर बेच देंगे, है ना। तो उनको बहुत फास्ट और जल्दी और अच्छा प्रोडक्ट देना होता है। तो इसलिए जो टेक कंपनीज है वो ये सब चीज़ें कर पाती है, क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिज़ाइन का, मैन्युफैक्चरिंग का और मार्केट एनालिसिस उनके पास में होता है। हम सोचते हैं ना कभी कभी, यार ऐसा क्या करें जो कंपनी बन जाए, आता है दिमाग में हर स्टूडेंट के कि हम यार कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखते हैं, इसने ये किया तो ऐसा हो गया, उसने वो किया तो वैसा हो गया, है ना। तो इसलिए जो है वो चीज़ें उनके पास में बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ों के लिए बहुत टाइम लगाया है। पहले उन्होंने ऐसे ही किया था, एक जोड़ा दो चलाए, एक जोड़ा दो चलाए, 2 बेचे, 10 बेचे। बट फिर उनके पास में टेक्नोलॉजी होती है, मार्केट का एनालाइज होता है कि कितने टाइम तक बिकेगा। आप देखो कि एलईडी बल्ब के बारे में देखो कि आज भी मार्केट में एलईडी बल्ब बिक रहे हैं और हमेशा बिकते रहेंगे, क्योंकि अब ये लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी है। अभी तक देखा जाए तो 10-20 साल तक, तो 10 साल तक तो मान लेते हैं। उसके बाद में और बल्ब में इनोवेशन आ जाएगा और कोई नए टाइप के बल्ब आ जाएंगे जो कि और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम करेंगे।
तो जितने भी लोगों को इसका काम आता होगा ना, फिर वो एब्सोल्यूट वो फिर हट जाएंगे पीछे। तो जो कंपनी पहले से बल्ब बना रही है वो जीत पाएगी। नया व्यक्ति सोचेगा अरे यार अब मैं कैसे यार बनाऊं बेचूं ना। तो आज भी लोग है ना, कुछ लोग ऐसा है जो सस्ते बल्ब बनाते हैं, वो ट्राई करते हैं कि यार कंपनी को बीट कर पाए या हमारा भी कुछ चल पाए, लेकिन जो चाइनीज बल्ब आते हैं वो चल नहीं पाते हैं इतने। मतलब लोग नॉन वारंटेड आते हैं, उन पे कुछ लिखा भी नहीं होता है। वो हम जैसा कोई हाँ, हम जैसा कोई लोकल व्यक्ति उसको बेच रहा होता है कि भैया 10 ले लो 5 ले लो यहाँ वहां जाके। और वो भी वो क्या तो बनी बनाई सारी चीजें लेता है, जोड़ता है और बना के देता है। वो सोचता है अरे यार मैं कुछ कर लूंगा। बट बाकी ऐसा शॉर्टकट नहीं है मार्केट के अंदर पैसा कमाने का कि आप कहीं से बस सस्ता खरीदोगे और बेच दोगे। अभी खोल दो इसको, है ना, ऐसी हवा चल। तो है ना, इसलिए इसलिए डिजाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ब्रेडबोर्ड पे तो हमने सर्किट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर चल गया, हमारा काम हो चुका है ना? पर यहाँ तक लाने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कस्टमर तो एकदम फिनिश प्रोडक्ट देखेगा, वर्किंग प्रोडक्ट देखेगा। तो इसलिए जब हमको शुरू से ही आदत होती है ना, तो और हमको कोई कंपनी का सहारा मिल जाता है, जैसे हमने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, तो वो हमारी स्किल यूटिलाइज कर लेंगे, बोलेंगे नहीं यार ये मार्केट की नीड टाइमिंग उस पर काम करना समझता है पहले से ऐसा। तो जो है, अब अगर मान लीजिए हमको इसकी डिजाइन भी करनी है तो कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम इसकी डिजाइन। डिजाइन जो है हम ईगल सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, है ना? तो मैं ईगल सॉफ्टवेयर का आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ कुछ थोड़े से टाइम के लिए, मतलब बहुत शॉर्ट एंड क्विक। अब मैंने एक विंडो ओपन की है यहाँ पर, और देखिए यहाँ से चलते हैं हम स्कीमेटिक पर, है ना? तो इसके अंदर ऐसा स्कीमेटिक पे जाना होता है और यहाँ से बोर्ड पे जाना होता है। तो मैं ऐसे ऐसे जस्ट बता रहा हूँ आपको अभी बहुत शॉर्ट तरीके से। बाद में मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे हम सब चीजें कर सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ आप देखते जाओ, तो आपको जो डिजाइनिंग के बारे में हम सोच रहे थे वो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा कितना फर्क पड़ता है। तो ये इसकी लाइब्रेरी होती है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कनेक्टर्स ले सकते हैं, या जो जो हमने यहाँ पे सोचा है वो सब यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ क्या नीड हो रही है, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पिन हेड लेता हूँ। पिन हेड मतलब ये ऐसी पिंस, ऐसी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, लेट से 1 2 5 के ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने से 5 ले लिए, और 5 और ले लेता हूँ, मतलब फिर दूर रख लेता हूँ। तो अगर हमको ये वाला सेक्शन मिल जाता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमने सोचा था ये वाला वायर कनेक्ट कर देंगे, ये वाला वायर कनेक्ट कर देंगे, सारी चीजें। तो देखो अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ से एक वायर होगा वो इस पे जाएगा, वहां पर हमको ये सबको चिपकाना पड़ेगा वहां पे इन सब चीजों को। तो और इन इसके साथ में इसके वायर को तो कनेक्ट ही करना पड़ेगा। इसलिए पीसीबी पर अगर सब चीजें एक साथ में हो, है ना, ये मॉड्यूल भी पूरा पीसीबी पर हो, ये भी पीसीबी पर हो, ये भी हो, ये भले दूर हो लेकिन इसका आउटपुट वहां से निकल रहा हो, तो वो कुछ ऐसा होगा कि आपने बस ऐसी पीसीबी रखी बोतल में और सभी सेंसर्स को लगाया, शामिल किया, सोल्ड किया, हटा दिया। अदरवाइज एक एक वायर को ले जाके लगाना, मतलब अभी की कंडीशन हमारे पास में ऐसी है कि अगर आपने ये इतनी सी लगा भी दी यहाँ से, तो यहाँ से ले जाना पड़ेगा, यहाँ से ले जाना पड़ेगा, यहाँ से ले जाना पड़ेगा, है ना। बजाय इसके हम कैसे कर सकते हैं, बजाय इसके हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर बताता हूँ नोट, ऐसा कुछ भी देखो आप समझना है, ये है। तो देखो ये पूरी पीसीबी है ना, ये कंपोनेंट तो बना बनाया है, इसको बस यहाँ प्लेस करना है इनको, और कुछ भी नहीं करना है, और जो दूसरे एक्सटर्नल होंगे वो यहाँ प्लेस हो जाएंगे। तो
ऐसे में ये फास्ट काम कर सकता है कि ये पूरी पीसीबी आपने बनवा ली, अब आपने आईआर सेंसर लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपका काम खत्म हो जाएगा ऐसा। और हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे होम ऑटोमेशन पीसीबी बोर्ड। देखो ये जो है, अगर इस ये डिजाइन है अपनी पूरी पीसीबी की, है ना, तो इसमें सारे लग जाएंगे सब कुछ, तो काम हो जाएगा हमारा काम। पर कुछ ऐसी चीजें होंगी ना जो पहले से बनी बनाई आ गई, इसको देखिए आप यहाँ पे। हाँ, तो ये मॉड्यूल पहले से बना बनाया है, तो इसको बस इन्होंने यहाँ पे ऊपर रखने के हिसाब से कुछ डिजाइन बनाई है, ये सब तो इन्होंने अलग से लगाया, ये भी ऊपर से अलग से लगाया। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो ये यूट्यूब पे है, तो इसको ओपन इमेज इन द न्यू टैब देखते हैं कभी हो जाए। हाँ ये देखो आप इसमें, यहाँ पे आप, तो ये सब तो इन्होंने एक्सटर्नल सोल्डरिंग करी है, ये सारी चीजें ये सब, पर ये इन्होंने कंट्रोलर खुद से ही लगा दिया है अलग से, ऐसा एज इट इज ही। हाँ SMDS, और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, तो इसको भी इन्होंने ये लगा दिया। अब इसको बेचना बनाना जल्दी हो सकता है, ये खरीदा लेके आए और उस पर फिट कर दिया। अदरवाइज अगर मान लो ये सारे वायर सोल्डरिंग करते हैं, इससे इसके 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 इसके, बहुत टाइम लग जाता है फिनिशिंग और लुकिंग वाइज। हाँ टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है ना इन सब चीजों को करने में। और आज के समय में तो है ना, ये जो थ्रू होल वाले हैं ना, जिसमें ड्रिल हो रहे हैं, मतलब जिसमें ड्रिल हो रहे हैं, वो पीसीबी बनती कम है। अब सब पीसीबी ज्यादातर ऐसी बनती है, एसएमडी वाली। उसका कारण होता है कि इनको क्या होता है, एक बार प्लेस करते हैं और सोल्डरिंग हो जाती है बहुत फास्ट, और ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। और इनको अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ चीजें तो रहती है जिसमें छेद रहते हैं, ड्रिल होते हैं। तो ये जो है, अगर हम यहाँ पे बस अभी इतना सा सेक्शन जो है, अगर हम मतलब, तो अभी तो अपने यहाँ आईआर सेंसर हमारे पास में है नहीं, अगर आईआर सेंसर भी हमारे पास में यहाँ होता तो सही होता। अदरवाइज ये हम इतना सा सेक्शन को हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्किट बन गया बस, पर इसमें हमको सब कनेक्शन करने पड़ेंगे, आईआर को भी लाना पड़ेगा उठाकर, है ना, सब चीजों को लेकर आना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि इसी में तो हम कर देंगे सब। अगर हमारा वो बोतल वाला कॉन्सेप्ट है, तो बोतल पे अगर हम बना रहे हैं तो ये अब इतना सा सेक्शन तो हम चाहे तो वो जीरो पे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने की जरूरत नहीं है ना। इतने से वो जीरो पीसीबी ली, उसमें ऐसा कट किया और उसको जोड़ के बना लिया हमने। लेकिन अगर हम फिर उसमें टाइमिंग कितना लगेगा, आईआर से एक बार ले जाओ, यहाँ लाओ ग्राउंड का, एक 5 वोल्ट का लाओ, रिले का 5 वोल्ट का लाओ, ग्राउंड का लाओ, और फिर वो ऐसा जंबल हो जाएगा पूरा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि पूरी पीसीबी, हमारी पूरी पीसीबी जो है वो ऐसी बन जाना चाहिए, लेट्स से स्क्वायर में बन जाना चाहिए, और वहां पे ही आईआर का मॉड्यूल लगाने के लिए एक सॉकेट हो, रिले को रखने की जगह हो, है ना। और रिले की जो तीनों टर्मिनल है ना, वो बेंड होना चाहिए, मतलब ये यूं बाहर निकल रहा है, बाहर वाले में होना चाहिए, नीचे घुसे हुए होना चाहिए। हाँ सर, पीसीबी नीचे, हाँ उसमें तो कुछ नहीं है, देखो ये वाले पीसीबी को अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं है, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, तो ऐसा। तो टाइम लगेगा, फिर इनको लेके जाओ, वायर होंगे, ये सारी चीजें। तो अगर इसमें नीचे छेद होते, मतलब ये पिंस नीचे निकली होती, तो हम कोसे ऐसे सॉकेट में लगा देते दोनों को। अब बात आई कि अगर मैंने आयर लगा दिया यहाँ पे, तो बोतल पे कैसे रखाएगा, तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों को बड़ा करना होगा, मतलब इन दोनों को निकालना होगा यहाँ से, और आगे ढक्कन पे रखना पड़ेगा, आगे ढक्कन पे रखना पड़ेगा ऐसा। तो इन दोनों की मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी हम। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक छोटी सी पीसीबी बना सकते हैं ढक्कन, ऐसी छोटी, है ना, और उसमें देखो ऐसे 4 छेद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आने वाले वायर को हम डायरेक्टली सर्किट पे पहुंचा दें, ये पहले से बनी रहेगी ये पूरी, बस आपको ये 2 आयर लेनी होगी, आयर आगे लगाना पड़ेगा, आगे मोड़ के लगानी पड़ेगी, इससे हटा दो आप, प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा, आपकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, और लुक वाइज सही भी दिखेगा। अदरवाइज 4 वायर को ले जाके जोड़ना, फिर वापस से वो बोतल का जंगल बन जाएगा पूरा, है ना।
तो ऐसे डिजाइनिंग जो है इसके अंदर थोड़ी सी हेल्प करती है। और ठीक है, तो अभी तो अपन इसमें ज़्यादा डिज़ाइन का नहीं देखते हैं, आगे वाले लेक्चर में हम देखते हैं कि कैसे करेंगे, है ना।